एक और अनुग्रह दिन दिखाने वाले प्रभु को सारा आदर और महिमा अर्पित करते हैं। आप सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा स्नेह अभिवादन। रोमियो की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसका 2 वचन। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इस अनुग्रहित वचन से मन को नया करे विषय लेते हुए आज का वचन मनन करने में प्रभु हमारी सहायता करने पाए। गाड़ी चलाने वाले जानते हैं कि गाड़ी का इंश्योरेंस, पोल्यूशन, रजिस्ट्रेशन, इन सब की एक समय अवधि होती है। उसके बाद उसे नया करवाना होता है। उसी प्रकार एक प्रभु की संतान को अच्छे से मालूम है कि जब वो इस दुनिया में जीते हैं तो हर दिन प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने मन को नया करते रहना है। बस एक बार नया जीवन पाकर अपने मन को नया करना ही नहीं, बल्कि जिस दिन छुड़ाए गए, जिस दिन प्रभु की आज्ञा मानने का निर्णय लिया, उस दिन से ही हर दिन, हर घड़ी, हर समय प्रभु के साथ अपने मन को नया करते रहना है। हमारा नया मन हमें संसार के सदृश नहीं, बल्कि हमारे मन को रूपांतरित करके प्रभु की इच्छा अनुसार चलने में हमारी सहायता करेगा। हमारा मन नया कब होता है? जब हम वचन को थामे रहते हैं और अपनी चिंताओं को वचन के अनुसार नियंत्रित करते हैं, तभी हमारा मन हर समय नया बन पाता है। इसलिए प्रभु के दास मार्टिन लूथर ने इस प्रकार कहा था, हमारे सर के ऊपर से पंछी उड़ के जाते हैं, उन्हें हम रोक नहीं सकते, लेकिन वो आके हमारे सर में घोंसला न बना ले, इससे हम संभल सकते हैं। इस बात से उनका अर्थ था कि हमारे मन में अनेकों विचार हर समय आते हैं। वो अच्छे भी हो सकते हैं या फिर बुरे भी। जब विचार मन में उत्पन्न होते हैं तो वो हमारी अनुमति लेके नहीं आते। जैसे पंछी हमारे सर के ऊपर से उड़ जाते हैं, उसी प्रकार यदि स्वतंत्र रूप से हमारे मन में आए विचार यदि उड़ जाते हैं तो वो भला है। लेकिन कुछ चिंताओं को यदि हम मन में बसा लेते हैं और उनके अनुसार चलने लगते हैं तो वो हमें स्वतंत्र नहीं रहने देते और हम चिंताओं के अधीन हो जाते हैं। इसीलिए जो हमारे मन में विचार आते हैं वो हमारे आशीष का कारण है और प्रभु की ओर से है। उसे जानने के लिए हमें वचन के साथ उसे समझना होगा। यदि हम अपने विचारों को वचन के साथ जांचते हैं तो प्रभु के सम्मुख हमारा मन नया बन जाएगा। केन और हाबिल की आराधना के विषय में हम जानते हैं। हाबिल की आराधना को परमेश्वर ने ग्रहण किया और उसी के कारण केन के मन में अपने भाई के प्रति क्रोध उत्पन्न हुआ और उसी क्रोध के विचारों को मन में रखकर उसे बढ़ावा दिया, उन विचारों को बड़ा करता रहा और यही कारण था कि उसने अपने भाईचारे को नकार कर हाबिल को घात किया। यीशु मसीह के चुने गए शिष्यों में से धन का रखरखाव करने वाला यहूदा था। धन के कारण उसने एक क्षण में यीशु को किसी दुर्बल घड़ी में नहीं पकड़वाया था। यहूदा यीशु के द्वारा चुना हुआ शिष्य था, लेकिन शैतान के द्वारा नियंत्रित किया गया था। वचन को हर समय सुनने वाला एक व्यक्ति था, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा सही करे जाने पर भी उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। इसी कारण वो उस क्रूर काम को करने पाया। प्रियो, इस अनुग्रह दिन में एक क्षण हमारे दिनचर्या में जाने से पहले प्रभु की संगति में अपने मन को एकाग्रित करें और प्रभु से ये विनती करने पाएं कि हमारे मन को नया करें, और प्रभु ऐसा संभव करेंगे। पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसा होने पाएगा और वचन के अनुसार वो पूर्ण होगा। नए मन के साथ इस दिन में जीने पाएं, हर समय उस नएपन के कारण प्रभु को हम ग्रहण होने पाएं। आपका ये दिन अनुग्रहित हो। आमीन।